सऊदी अरब अमीरात यानी यूएई का पहला मंगल मिशन सोमवार को जापान से लॉन्च हो गया है। यूएई के इस प्रोजेक्ट का नाम होप मार्स मिशन दिया गया है। यह अरब का पहला अंतरिक्ष गृहिणी मिशन है। हालांकि इसके लॉन्चिंग में मौसम ने कुछ दखल दी थी, जिसके कारण इसे कुछ समय के लिए टालना पड़ा था। अब आखिरकार मंगल ग्रह के लिए मार्स मिशन होप को लॉन्च कर दिया गया है। अमीरात मार्स मिशन होप को जापानी समय अनुसार 6:58 और 14 पर लॉन्च किया गया। वही भारतीय समय अनुसार यह मिशन सुबह 3:28 पर लॉन्च हुआ था। लॉन्च के 5 मिनट बाद इसे सैटेलाइट को लेकर जा रहा यान अपने रास्ते पर था। इस यान पर अरबी भाषा में अल अमल लिखा हुआ था। इसने अपनी यात्रा का पहला सिपरेशन भी कर लिया था। अमीरात का यह प्रोजेक्ट मंगल पर जाने वाली 3 प्रोजेक्ट में से एक है। इसमें चीन के ताइवान और अमेरिका के मार्स 2020 भी शामिल है। खास बात यह है कि यूएई का यह अभियान उस समय शुरू हुआ था जब पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच की दूरी कम होती है। नासा के अनुसार अक्टूबर में मंगल और धरती के बीच की दूरी कम होती है, जैसे कि 3.6 मिलियन मील यानी 6.2 करोड़ किलोमीटर कम होती है। मंगल की कक्षा में फरवरी 2021 में पहुंचने की उम्मीद है। इसके बाद यह मंगल वर्ष यानी 686 दिनों तक उसकी कक्षा में चक्कर लगाएगा। हालांकि इसी मार्स मिशन का मकसद इस लाल ग्रह के पर्यावरण और मौसम के बारे में सटीक जानकारी इकट्ठा करना है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा लक्ष्य यह भी माना जा रहा है कि अगले 100 सालों में मंगल पर इंसानी बस्ती बनाने का यूएई इस प्रोजेक्ट को अरब के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत के रूप में पेश करना चाहता है। इसमें मंगल के वातावरण का आंकलन करने के लिए 3 टाइप के सेंसर लगे हैं, जिसे ग्रह की दूरी और ओजोन को सामने की हाई रिजोल्यूशन मल्टीबेड कैमरा लगा हुआ है। दूसरा इसमें इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर है, जिसे एरिजोना टेस्ट यूनिवर्सिटी ने तैयार किया है। यह ऊपरी और नीचे दोनों वातावरण को मापेगा। और इसमें तीसरा सेंसर एक अल्ट्रावोल्ट स्पेक्ट्रोमीटर है, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का स्तर मापेगा। अली अमीरी ने कहा कि पानी के लिए जरूरी है दोनों तत्वों पर शोध केंद्रित रहेगा। ब्रिटेन में साइंस म्यूजियम ग्रुप के निर्देशक सर योन ब्लैकफोर्ड ने कहा कि बहुत सारे अंतरिक्ष अभियानों का ध्यान भूविज्ञान पर केंद्रित रहता है, लेकिन यह मंगल ग्रह की जलवायु का व्यापक और पूरी तस्वीरें पेश करेगा। अंतरिक्ष अभियान में संयुक्त अरब अमीरात का ट्रेड रिकॉर्ड रहा है। उसने पृथ्वी की कक्षा में रॉकेट भेजा है और उसका यह एक अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गया है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अरब अमीरात यात्री सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान बिन सलेमान अल सऊद थे। वो 1985 में अमेरिका के अंतरिक्ष यान में गए थे, लेकिन इस वक्त यह बिल्कुल अलग है। मंगल ग्रह पर जाने वाला अंतरिक्ष यान यूएई में बना है और जापान ने इसे लॉन्च किया है। यहाँ पर सभी इंजीनियर कोरोना महामारी के प्रभाव के कारण क्वारंटीन थे, इसी कारण इस अभियान को कुछ समय ज्यादा लग गया है। ब्रिटेन की ओपन यूनिवर्सिटी ग्रहों और अंतरिक्ष विज्ञान की प्रोफेसर मोनिका ग्रेडी ने कहा कि मंगल अभियान इस उद्योग में बड़ी तब्दीली लाएगा, क्योंकि इसमें पहले दुनिया की बड़ी ताकतों का दखल था। उन्होंने कहा कि मंगल को खंगालने को लेकर असली कदम है। यह दिखाता है कि यूरोप स्पेस एजेंसी और नासा को छोड़कर बाकी सभी देश वहां आ सकते हैं। आगे उन्होंने कहा कि अब हमें उम्मीद करते हैं कि वह यहां आएगा और इसी बीच मंगल पर अभियान का फेल होना लंबे समय से इतिहास रहा है। यूएई में इस अभियान पर कार्य कर रहे लोगों ने दुनिया को याद दिला दिया कि 8 सदी पहले अरब आविष्कारक और बुद्धिजीवी विज्ञान खोज के मामले में सही थे। यूएई में 7 अमीरातों में से एक दुबई के शासक ने कहा कि वह इस महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को लेकर आशावादी है, जो सांस्कृतिक और गौरव की भावनाओं को दोबारा से जगाएगा और इस क्षेत्र में परिवर्तन लाते हुए उसे तेल पर निर्भरता को दूर करेगा। ऐसी उम्मीद है कि मंगल ग्रह पर यूएई का अंतरिक्ष यान कब पहुंचेगा, जब वह अपने गठन 50 वर्षों का जश्न मना रहा होगा। वर्ष 1971 में इसका गठन किया गया। अंतरिक्ष यान को अब से लगभग 200 दिनों में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने की उम्मीद है और फिर लाल ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए अपना मिशन शुरू करेगा। इसमें 7 महीने का वक्त लगेगा। मार्टियन वातावरण की पहली सही मायने में वैश्विक तस्वीरें प्रदान करेगा। वह मंगल ग्रह के मौसम चक्र और जलवायु का अध्ययन करेगा। लाल ग्रह की प्राचीन जलवायु के बीच संबंध तलाशने से पृथ्वी के अतीत और भविष्य के साथ साथ मंगल ग्रह और अन्य दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावना और गहरी हो गई है।